टॉक्स के 111वें सेशन के अंदर मैं नील आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ वाराणसी से जैन आर्ट और आइकोनो, वैसे जैन दर्शन के विद्वान भी कह सकते हैं, प्रोफेसर मारुति नंदन तिवारी जी जुड़े हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर, और मैं आशा रखता हूं कि आज आप सब जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं जैन आइकोनोग्राफी की। सो हम आज के सेशन की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको ब्रीफ में आज के हमारे जो स्पीकर हैं उनका परिचय देना चाहूंगा। So Professor Dr. Maruti Nandan Pandit Tiwari was HOD of History of Arts at Banaras Hindu University. For almost 3 terms, he is the author of several books on Indian art and iconography, particularly Jaina art. Several honors and accolades have come his way as a result of his academic activities and publications. He was invited to Rashtrapati Bhavan thrice. He has been invited for lectures, including keynote address at London and at the University of Cardiff, UK, Nehru Center, London, and Berlin University at Germany. He is a Tagore National Fan of the Indian Arts History Congress in Guwahati at the moment. Hindi Sansthan honored him with the Acharya Narendra Dev Puraskar and the Indira Gandhi National Rajbhasha Award. He has many books in his credits, including Elements of Jaina Iconography, Madhyakalin Bharatiya Pratima Lakshan, Madhyakalin Bharatiya Murtikala, Puratatva, Ambika in Jain Arts and Literature, Khajuraho का जैन पुरातत्व। ऐसे विद्वान आज हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं जैन टॉक्स की ओर से उनका पुनः स्वागत करता हूं। प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत है जैन टॉक्स के आज के हमारे 111वें टॉक के अंदर। जय जिनेंद्र प्रोफेसर साहब। मैं सबसे पहले तो जैन फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूं, और उसके साथ साथ रमेश भाई और नीति जी को कि they have given me an opportunity to share some of my views which has come down after a long period of study and experience of about 40 years. हम सभी जब धर्म की बात करते हैं तो धर्म में ये आस्था है, देव मूर्तियां, डिवाइन इमेजेस हैं, उनकी पूजा है, एंड पूजा विथ सम रिचुअल्स। वो अलग अलग हो सकते हैं कल्टिक सेक्टिक कंसिडरेशन में, मगर हम जब पूजा करते हैं तो पूजा में हमारे सामने वी हैव ए फॉर्म विच इज कॉल्ड इमेज, आइकन और प्रतिमा, देव प्रतिमा। वो हिंदुइज्म के कॉन्टेक्स्ट में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शक्ति, दुर्गा हो सकते हैं, बुद्धिज्म के कॉन्टेक्स्ट में बुद्ध हो सकते हैं, और जैनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में वो जैन तीर्थंकर। The very first thing at the outset I would like to say that the images become very, very important because they are being worshipped, and through the worship we try to understand that particular religion. In case of Jainism, of course, Jainism, what Jainism is. तो दो चीजें होती हैं एक्चुअली, इट इज ए प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी प्रतिमा वो केवल तीर्थंकर की नहीं है, बुद्ध की भी है, विष्णु की भी, शिव की भी है। वो भाव प्रतिमा है, मेंटल इमेज है।
because those are not the portraits. Nobody has seen any of the deities, including the Jain Tirthankaras. Then what are they? What they stand for? Those are the conceptual forms. तो सबसे पहले हम जानते हैं, बड़ी स्वाभाविक बात है कि कोई इनोवेशन हो, कोई नई चीज की शुरुआत हो, सबसे पहले उसको हम कंसेप्चुअलाइज करते हैं। वो कॉन्सेप्ट में आता है, दिमाग में आता है, और दिमाग में जब आता है तो उससे जुड़े हुए रिलेटेड जो सारे एलिमेंट्स हैं उसको हम क्रिस्टलाइज करते हैं। तो जब जैनिज्म, रिलीजन इज अ वे ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, कोड ऑफ कंडक्ट, दैट every religion gives up the best how to live, and how to live with a sense of not only being confined to self but even outwardly confinement. उसको बोलते हैं प्रेयस और श्रेयस। What is dear to me, जो केवल मेरे लिए है, और श्रेयस वो है जो अपने से अलग दूसरे के लिए है, उपयोगी है। ह्यूमैनिटी, विवेकानंद, महात्मा गांधी, सारे आज के लोग भी यही कहते हैं। तो रिलीजन ये है, और उसी रिलीजन का एक हिस्सा होता है मूर्ति, देव मूर्ति, जिसको कहा जाए उपास्य देव या आराध्य देव, या जिसको गॉड, डीटी आप कहते हैं। तो वो डीटी क्या है? दैट इज एक्चुअली द एम्बॉडीमेंट ऑफ all the virtues, all the basic elements of that particular religion. Now in case of the Jain Tirthankaras, इसीलिए मैंने जो ये विषय लिया है थोड़ा अलग हट के लिया है, क्योंकि आज एक क्वेश्चन हमेशा होता है कि हम why should we know our past? Why should we study a Tirthankar image which was carved 200 years, 1000 years before? Why? So we must tell them the relevance in the context of the present, as of now. आज क्या है उसकी रेलिवेंस। तो इसीलिए जो विषय लिया है वो है जिन इमेजेस in reference to antiquity, faith and their relevance today. तो जैनिज्म क्या है? जैनिज्म अनेकांतवाद है, accepting, respecting all the views, because it is very difficult to know and come to the point of absolute truth. हम आप ह्यूमन बीइंग एब्सोल्यूट ट्रुथ को नहीं समझ सकते, और हमारी सारी जो फाइटिंग है वो इसीलिए है कि हम कहते हैं कि हमने जो कहा वो सच है, आप कहते हैं कि नहीं मैं जो कहता हूं वो सच है, तीसरा कहता है। और अब आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, पूरे विश्व में क्या हो रहा है, क्योंकि सब कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सच है। ऐसा नहीं। अब ये ग्लोबल रेलिवेंस है आपके, जिसको स्यादवाद कहते हैं, अनेकांतवाद कहते हैं आप। क्यों? क्योंकि हमारा जो विजन है, हमारी जो दृष्टि है देखने की, हम होलसम ट्रुथ को देख ही नहीं सकते। हम कहीं ना कहीं हमारे अपने प्रेजुडिसेस हैं, हमारे इंक्लिनेशंस हैं, हम पार्शियल ट्रुथ ही देखते हैं। इसलिए दूसरा भी पार्शियल देख रहा है, उसको भी ऑनर करिए, वो भी सही हो सकता है, आप भी सही हो सकते हैं, आप भी सही हो सकते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू अवॉइड एंड अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट। आज के ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अनेकांतवाद, अगर आप इफ वी स्टार्ट रेस्पेक्टिंग अदर्स व्यूज, taking seriously that yes, he may also be right, I may also be right, let us find out what could be the best out of the two, out of the three. तो ये है अनेकांतवाद।
बहुत प्रैक्टिकल रिलीजन था ये। सत्य, सत्य तो अल्टीमेट है, वेद में भी आता है, सब लोग कहते हैं सत्यम वद सत्यान्नास्ति परो धर्म, ट्रूथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है, यूनिवर्सल सेइंग है। देखिए ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी ट्रूथ इज गॉड कहते हैं, और हमारे भारतीय परंपरा में भी सत्य ही ईश्वर है। तो हमको जैनिज्म को एकदम आइसोलेशन में न लेकर के एक टोटल इंडियन पर्सपेक्टिव में हम लेते हैं, तो इट हैज कंट्रीब्यूटेड इमेंसली। सत्य है, अहिंसा है, और आप देखिए कि जैनिज्म की अहिंसा कितनी कितनी प्रखर अहिंसा है। मनसा वाचा कर्मणा, क्योंकि आपका कोई भी विचार जो है वो एक्शन में सबसे पहले नहीं आता, सबसे पहले आपके मन में आता है, दिमाग में आता हो। अगर सबसे ज्यादा हिंसा हम करते हैं तो मानसिक हिंसा करते हैं। कभी सोचा हमने? जिंदगी में हमने कभी किसी को एक झापड़ नहीं मारा, लेकिन अगर आप विचार करें ईमानदारी से, इफ यू टॉक टू योरसेल्फ, आपको लगेगा हमने तो मानसिक हिंसा बहुत की है, पता नहीं क्या क्या गलत सोचा है दूसरों के लिए। तो वहीं से रोकते हैं वो। मन में ही हिंसा नहीं उठनी चाहिए, वचन में नहीं आएगी, उसके बाद आएगी ही नहीं वो, और फिर आपके कर्म एक्शन में नहीं आएगी। तो अहिंसा का इतना गहन और डीप विवेचन किसी और धर्म में नहीं है। बट डिप्लोरेबल सिचुएशन ये है कि आज कोई भी अहिंसा की बात शुरू करता है, बड़ा आदमी, बड़ा विद्वान, तो ही स्टार्ट्स, अगर वो वेदों से शुरू करेगा तो करेगा, नहीं तो कहेगा बुद्धिज्म से, बुद्ध की अहिंसा। नहीं, मैं तो मानता हूं कि गांधी की अहिंसा भी जैन अहिंसा के अवधारणा से प्रभावित रही है, क्योंकि जैन धर्म में जो अहिंसा की अवधारणा है, जो मानस में नहीं हो, आपके सोच में ही हिंसा नहीं आए, अहिंसा हो गया। देन अपरिग्रह, और अगर अहिंसा आ जाए तो आज देश, पूरे विश्व में शांति हो जाएगी। हिंसा की वजह से अशांति है, और अशांति है तो आपके पास यू हैव एवरीथिंग मटेरियल accumulation, but the only thing which is lacking is the peace of mind, peace of health, peace of family, peace of society. So whatever we need is the peace. वो प्रारंभ से इंडिविजुअल से लेके ग्लोबल पीस तक चला जाता है। वो कैसे आएगा? अहिंसा से। They knew it. प्रैक्टिकल रिलीजन दिया उन्होंने, किए है। फिर उसके बाद कहा कि अपरिग्रह। आज क्या है? वी वॉन्ट टू पोजेस मोर एंड मोर मटेरियल थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स। हमारी डिजायर्स have become endless in material context. तो यही उनका स्पिरिचुअलिज्म आता है, try to be the follower of non-possession, possess less and less and less. आज क्या है? अब देखिए कितना प्रैक्टिकल है। आपके पास 4 मोबाइल है, 4 गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक के सारे अप्लायंसेस हैं। आप रोज परेशान रहते हैं कि आज एक ठीक कराया, आज दूसरे की प्रॉब्लम आ गई, अब तीसरे की आ गई। So you don't get time for yourself. You are not able to talk to yourself because you are dealing with the material world, material problems. क्यों? The problem you have created, we have created, and that is a material possession. तो उन्होंने कहा अपरिग्रह। और सबके एम्बॉडीमेंट है तीर्थंकर, इसीलिए वो कोर, ही बिकेम द कोर ऑफ जैनिज्म। देन अस्तेय, आपकी वस्तु है, आपके पास रहे, दूसरे की वस्तु के लिए आपकी लिप्सा न हो।
कितना प्रैक्टिकल है, सारा होता है। हमको होता है उसके पास ये है, मेरे पास ये हो जाए, किसी तरीके से मिल जाए, वो दैट मेक्स यू इन्वॉल्व इनटू सम रॉन्ग इलीगल प्रैक्टिसेस आल्सो। एंड महावीर ने उसमें ऐड कर दिया, ये 4 चातुर्याम पार्श्वनाथ के थे, महावीर ने ऐड कर दिया उसमें ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी। Celibacy is actually translation of all the principles into action. आप जब चारों फॉलो करेंगे तो सेलिबेसी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं इसके एम्बॉडीमेंट हैं आपके तीर्थंकर, जिनको आप अर्हत कहते हैं, who is eligible for what? Spiritual, highest spiritual attainment. Who is jinn means invincible or victor. Victor not in worldly sense of conqueror, being conqueror, but spiritual sense, who has been able to win over himself. आत्मजयी, जिसने स्वयं को जीता है, स्वयं की इच्छाओं को जीता है, स्वयं के परिग्रह को कम किया है, अपने भीतर की हिंसा पर नियंत्रण किया है, वो है। और इस दृष्टि से जैनिज्म के सारे प्रिंसिपल्स एक जगह क्रिस्टलाइज हो जाते हैं और आकर के वो एक तीर्थंकर में इतनी पवित्र व्यक्तित्व हो जाते हैं तीर्थंकर की, जहां यात्रा करते हैं जिस स्थान की, वो तीर्थ में परिवर्तित हो जाता है। और ये कहा जाता है कि वो संसार को पार करने के लिए ब्रिज का निर्माण, दे फॉर्म ए ब्रिज। और सारे का उद्देश्य क्या है? कर्म बंधन से मुक्त होना। आपका कर्म ही जो परिग्रह का कर्म है, श्रेय का कर्म है, किसी का सामान ले लिया, हिंसा का कर्म है, यही आपका बंधन है जो आपको बार बार जन्म लेने, बार बार मरने, बार बार जन्म लेने के लिए विवश करता है, और इससे ही मुक्त होना है। तो जैन धर्म बहुत प्रैक्टिकल रिलीजन था और उसके एम्बॉडीमेंट थे तीर्थंकर। कोई राज्य का त्याग कर देते हैं, रेनंसिएशन, राज परिवार में है, सब कुछ है, उसको छोड़ देते हैं। और छोड़ देते हैं तो कोई भी परिग्रह नहीं है, यानी वस्त्र रह जाता है श्वेतांबर परंपरा में, वो भी एक सोशल, एक डिसिप्लिन के कारण रह जाता है, सोशल नीड है। दिगंबर परंपरा में वो भी छोड़ देते हैं, स्काई क्लाइड हो जाते हैं। सत्य उनके जीवन का हिस्सा है। अहिंसा की बात करें तो अहिंसा इस स्तर पे है कि नेमिनाथ जब विवाह के लिए जाते हैं तो रास्ते में, मार्ग में देखते हैं कि एक पिंजरे में तमाम पशु बंद है, पूछते हैं, और जब उन्हें बताया जाता है कि नहीं, इन पशुओं को आपके विवाह भोज के लिए स्लॉटर किया जाना है, दे आर टू बी स्लॉटर्ड फॉर द फीस्ट टू बी सर्व्ड एट द टाइम ऑफ योर मैरिज। वहीं से वो लौट जाते हैं। अरे, विवाह एक मंगल अवसर पर, प्रसन्नता के अवसर पर इतनी बड़ी हिंसा, ये अहिंसा की पराकाष्ठा। दिस इज द हाइट एंड कल्मिनेशन ऑफ अहिंसा। दिस इज जैनिज्म। सारे देवता जो हैं, ब्रह्मा हंस पर बैठ जाते हैं, विष्णु गरुड़ पर सवार हो जाते हैं, शिव वृषभ पर बैठ जाते हैं, देवी सिंह पर बैठ जाती हैं, बुद्धिज्म में भी उनके देवता बैठ जाते हैं। लेकिन जैन तीर्थंकर क्या है? उनके लांछन तो हैं, वृषभ है ऋषभनाथ का, अश्व है अजितनाथ का, और उसी हिसाब से जो है आपको पार्श्वनाथ का सर्प है, महावीर का सिंह है, लेकिन चिन्ह है, वो उस पर बैठते नहीं है। बिकॉज राइडिंग ऑन एन एनिमल विल अमाउंट टू हिंसा, वायलेंस उस पर। दिस इज द ब्यूटी ऑफ जैनिज्म। और जो आपके चिंतन में है उसका उल्लेख शास्त्र में होता है।
जैन आगमों में होगा। आगमों के बाद जब त्रिषष्टि शला का पुरुष चरित्र होगा, या दिगंबर परंपरा का जैन महापुराण होगा, या ढेर सारे ग्रंथ लिखे गए, प्राकृत से शुरू होते हैं, फिर संस्कृत में, अपभ्रंश में, तमाम लिखे गए। उन सब में इन बातों का विस्तार से उल्लेख होता है। तब आपको समझ में आती है कि हमारे जो तीर्थंकर हैं वो किस प्रकार से अहिंसा, और उसके लिए सबसे पहला शब्द निर्ग्रंथ आता है, यानी फ्री फ्रॉम बॉन्डेज। अरहत मैंने बताया सबसे पहला शब्द, उसके बाद अरहत यूज होता है कुषाण इंस्क्रिप्शंस में, कुषाण काल में। जिन यूज होता है आपके हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है, और तीर्थंकर उसके बाद आते हैं। मगर इस सब शब्दों का मतलब जो मैंने बताया वो एक है कि ऐसे आदर्श पुरुष, ऐसे आइडियल व्यक्तित्व जिन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं, वो दे आर द सोशल आइडियल मॉडल्स विच आर बीइंग वर्शिप्ड। अब हम वर्शिप जब पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, क्या करते हैं और क्या करना चाहिए, दो बातें। क्या हम केवल द्रव्य पूजा करें कि अक्षत चढ़ा दें, पैसा चढ़ा दें, बहुत सारी चीजें चढ़ा दें, और यहां तक कि अब उनके सर पर मुकुट भी चढ़ा दें सोने का? तो साईं बाबा को भी चढ़ा दिया जाता है, शिव को भी चढ़ा दिया जाता है, और तीर्थंकर को भी चढ़ा देते हैं। तीर्थंकर तो वीतरागी हैं, फ्री फ्रॉम डिजायर एंड पैशन। आप क्यों उनको इस संसार के भौतिक बंधन में बांध रहे हैं? दे हैव रिनाउंस्ड एवरीथिंग, और उनको जरूरत है मुकुट की? नहीं, वीतरागी हैं। तो आप उनसे क्या इंस्पिरेशन लेंगे? जब हम किसी मूर्ति के पास जाते हैं, पूजा करते हैं, तो एक्चुअली वह द्रव्य पूजा नहीं होनी चाहिए, मेटेरियलिस्टिक वर्शिप नहीं होनी चाहिए, वो भाव पूजा होनी चाहिए। क्योंकि मूर्ति भी भाव मूर्ति है, पोर्ट्रेट नहीं है। तो जो भाव का एक क्युमुलेटिव फोर्स है, वो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, अनेकांत। तो क्या इसमें से कोई भी एक चीज हम ले रहे हैं कि हम उनसे ये मांग रहे हैं हमें पुत्र दीजिए, हमें द्रव्य दीजिए, हमें धन दीजिए, हमें संपत्ति दीजिए? अगर हम यह वीतरागी तीर्थंकर से मांग रहे हैं तो हम भक्ति कर रहे हैं कि उनका अपमान कर रहे हैं, ये सोचने के लिए हम आप पर छोड़ते हैं इस बात। उनसे मत मांगिए, वो तो आपको संसार के बंधन से मुक्त करने का आध्यात्मिक मार्ग बताने के लिए आपके सामने है मॉडल। आप देखिए और समझिए क्या किया। कैसे शांतिनाथ ने अपने पूर्व भाव में एक कपोत पिजन के प्राण रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस तक देने को तैयार हो गए, बैठ गए पूरे शरीर तराजू पर कि ले, बट इसको मत छोड़ दो, बाज को। यह है अहिंसा। फिर बाहुबली भरत से जीतने की स्थिति में है, और वहां वो कहते हैं गरीब भरत ने हमारे ऊपर चक्र चला दिया, संसार छोड़ देते हैं, कहते हैं कि नहीं अब राज्य हमें नहीं चाहिए। फिर he took the path of deep austerity, और जब डीप ऑस्टेरिटी लेते हैं then he also became an object of worship। तो बड़ा वह होता है जो त्याग करता है, जो परिग्रह से मुक्त होता है, जो अहिंसा के मार्ग पर चलता है। तो यह मूर्ति तो हमें यह बताती है। तो हम जब भी पूजा करें तो उस भाव वर्शिप में हमारी तीर्थंकर के सामने जब हैं तो हम उनसे मांगे कि प्रभु मुझे कुछ ऐसा मार्ग बताइए कि हमारे भीतर की जो ये एक भौतिक प्रवृत्तियां ये कम हो। ठीक है, हम तीर्थंकर नहीं हो सकते, लेकिन कम हो। और आप और हम उनसे मांगते हैं कि हमें और दीजिए। कैसे देंगे? वो तो छोड़ चुके हैं। और ये केवल जैनिज्म में नहीं है, सब जगह है।
राम की पूजा करिए, हनुमान की पूजा करिए और उनसे संसार की चीज मांगिए। यदि नासमझी है, क्या मांगना है किससे, ये भी एक पात्रता होती है, एक समझदारी होती है। तो मूर्ति आपको यह बताती है कि आप पूजा कैसे करें। आपकी भक्ति, सामने जो प्रतिमा है, देव मूर्ति है, उस देव मूर्ति के सामने आप भक्ति में समर्पण होता है, आत्मसमर्पण। वन बिकम सेल्फलेस इन कोर्स ऑफ डिवोशन, भक्ति पूजा। और जब सेल्फलेस हो जाता है तो सारी ये प्रवृत्तियां खत्म हो जाती हैं और आप एक प्रकार से उस देवता के साथ आइडेंटिफाई हो जाते हैं और उससे फिर जो उनकी उनकी अच्छी बातें हैं उसमें से कुछ आप लेने की कोशिश करते हैं। तो मूर्ति आपको प्रेरणा देती है प्रत्यक्ष रूप में। तीर्थंकर पार्श्वनाथ खड़े हैं, तीर्थंकर महावीर खड़े हैं, तीर्थंकर नेमिनाथ हैं, जो भी जिसके प्रति भी आपकी भक्ति हो, सब वैसे सब बराबर। हमारी दृष्टि में किसी के प्रति कोई हर्ज नहीं उसमें, लेकिन ये मत कहिए कि इन तीर्थंकर से ये श्रेष्ठ है या विष्णु से शिव श्रेष्ठ है, नहीं, मत कहिए। सब श्रेष्ठ हैं, हमारे हमको जो प्रिय हैं हम उनके पास जाओ। तो उनसे जो आप मांगिए और वो प्रेरणा मूर्ति बननी चाहिए आपको। Those divine images should serve as image of inspiration to you। और इंस्पिरेशन स्पिरिचुअल होना चाहिए, नॉन वर्डली होना चाहिए, नॉन मेटेरियलिस्टिक होना चाहिए। तो पहली उपयोगिता तो इस प्रतिमा की जो मंदिर में स्थापित होती है, गर्भगृह में दीवारों पर बनती है, उसकी ये है कि हम पूजा, ठीक है, अक्षत भी चढ़ाएं, स्तोत्र पाठ भी करें, लेकिन केवल वही नहीं रह जाए और संसार की चीज नहीं, हम वास्तव में हमारे लिए जो जरूरी है वो भी हम उनसे मांगे और जो वो देने के लिए उपस्थित है हमारे सामने। तो यह उपयोगिता है आपके देव प्रतिमाओं की, तीर्थंकर प्रतिमाओं की वर्तमान में, मैं कह रहा हूं। और यह जब आप नई पीढ़ी को समझाएंगे तब समझ में आएगी कि एक्चुअली दीज तीर्थंकर इमेजेस स्टैंड फॉर व्हाट, द वर्शिप इज मींट फॉर व्हाट, नॉट फॉर बिगेटिंग वर्ल्डली मेटीरियलिस्टिक थिंग्स। हमारे एस्पिरेशंस नॉन वर्ल्डली होने चाहिए, स्पिरिचुअल होने चाहिए, और तब वीतरागी तीर्थंकर के पास जाने का की एलिजिबिलिटी हमारे पास होगी। तो ये तीर्थंकर मूर्तियां बहुत उपयोगी हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, और किस रूप में करें। अब ये शुरू कहां से हो रही है? इंडस वैली सिविलाइजेशन है 2500 ईसा पूर्व, यानी आज से तकरीबन 4500 वर्ष पहले। उसके बाद वैदिक काल आता है तो उसको सिंधु सरस्वती पीरियड कहते हैं, जहां सिंधु सभ्यता भी है और वैदिक पीरियड भी। वहां अगर हम देखें तो भारतीय संस्कृति के में दो धाराएं चलती हैं। एक वर्ल्डली मेटेरियलिस्टिक जो देवता है, इंद्र है, रुद्र है, वरुण है, वायु है, तमाम चीजें संसार की देते हैं। और दूसरे तरफ जो है, जो जिसको कहा जाए ऐसे रेक्लूज हैं, ऐसे साधक हैं, ऐसे मुनि हैं जो जंगल में साधना तपस्या करते हैं, सब छोड़ करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। और ज्ञान किस चीज का? ज्ञान इसी चीज का कि जो कुछ भी ये संसार की चीजें हैं वो हमारा साथ हमेशा नहीं दे सकती और वो हमारे कष्ट का कारण है। हम कैसे उससे अपने आप को अलग करें और फिर दूसरों को, जब हम वो ज्ञान मिल जाए तो हम दूसरों को वही बात बताएं, प्रेरित करें। तीर्थंकर भी यही करते। तो वहां सिंधु सरस्वती के समय में भी हड़प्पा से ऐसी मूर्ति मिली। वेदों में वात रचना, मुनियों की वात रचना कहते हैं स्काई प्लेट, निर्वस्त्र, शिष्ण देवों न्यूड,
की चर्चा होती है ऐसे मुनियों की जो मुनि धर्म का पालन करते थे, साधक थे, और इस आधार पर यह कहा गया कि जैन धर्म किसी न किसी रूप में सिंधु सभ्यता या जिसको कहा जाए सिंधु सरस्वती के समय से यहाँ भारत में था। तो जैन धर्म था या जैन था कि नहीं, क्योंकि जैन शब्द ही सबसे बाद में आता है, लेकिन मुनि धर्म था, श्रमण धर्म था। और अगर श्रमण धर्म था जिससे बाद में जैनिज्म का विकास होता है, तो फिर उसकी प्राचीनता को हम वहां तक ले जा सकते हैं। और ऐसे कई विद्वान हैं, आर.पी. चंदा हैं, टी.एन. रामचंद्रन है, वो कहते हैं कि उस समय से ही जैन धर्म में मूर्तियों का निर्माण शुरू हो गया। लेकिन वास्तव में एक निश्चित रूप से, क्योंकि अभी सिंधु लिपि को पढ़ा नहीं गया है, पता नहीं चलता, ऐसे कोई शब्द नहीं आते कि हम सीधे कह सकें कि जैन धर्म का वो था। लेकिन मौर्य काल में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में लोहानीपुर से मूर्ति मिली है, मैं दिखलाऊंगा अभी, और हाथी गुंफा अभिलेख है, उसमें कलिंग जिन की चर्चा है। तो लोहानीपुर और कलिंग जिन मिल करके इस बात का संकेत देते हैं कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी आज से 2300 वर्ष पहले, निश्चित रूप से तीर्थंकर की मूर्तियां बननी प्रारंभ हो गई। और क्या यूनिकनेस है कि Jainas have taken the lead in having the cult images। देव मूर्तियों के निर्माण में जैनों ने लीड लिया, न तो हिंदू परंपरा में न बौद्ध परंपरा में उस समय मूर्तियों का निर्माण शुरू हुआ। बुद्ध की मूर्ति तो कुषाण काल में बनी, उसके 500-600 वर्ष बाद। तो इसका यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात अगर हम देखें तो तीर्थंकर की मूर्तियां मौर्य काल में कायस्थ मुद्रा में बनी, उसके बाद ध्यान मुद्रा आ गई, दोनों पैर मोड़ करके, वो दोनों ही ध्यान मुद्रा, जो ध्यान की मुद्रा है, द एटीट्यूड ऑफ मेडिटेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, जिसमें बाएं हाथ की खुली हथेली पर ऐसे ये दाहिना हाथ रखा हुआ है गोद में, और वो ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं। तो ध्यान की मुद्रा में क्या है, वो चिंतन की, अपने एक प्रकार से कहा जाए सेल्फ मेडिटेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तो ये 2 मुद्राएं जो थी, ये इसमें तीर्थंकर मूर्तियां बनी। और मैं आपको बता दूं कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि केवल इन्हीं 2 मुद्राओं में तीर्थंकरों की मूर्तियां मौर्य काल से शुरू हुई, यानी 3rd सेंचुरी BC से 2300 वर्ष पहले से, और आज तक इन्हीं 2 मुद्राओं में बनती हैं। अब ये मुद्राएं भी क्या है, कायस्थ मुद्रा क्या है, आप सीधे खड़े होते हैं एंड योर बोथ द हैंड्स आर हैंगिंग डाउन, स्ट्रेट, इरेक्ट। तपस साधना की मुद्रा, ये भी तपस्या की, वेरी रिगरस पोस्चर है। ये जो रिगरस पोस्चर्स ध्यान के हैं, ये क्या बताते हैं? और राइट फ्रॉम द अर्लीस्ट डाउन टू द प्रेजेंट डे उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ऐसी कोई और देव मूर्ति नहीं है हिंदुइज्म में, बुद्धिज्म में, जिसे बराबर चेंज करते गए वो टाइम के हिसाब से। बट टू कैटर, जिसको कहा जाए कि the Jainas have never compromised with their basic tenets of सत्य, अहिंसा, त्याग, अपरिग्रह, और जो इस मुद्रा में है पूरा का पूरा, आज तक वो मुद्रा बनती है। जबकि बुद्धिज्म भी श्रमण परंपरा का धर्म था, शुरू हुआ तो ध्यान मुद्रा में बुद्ध की बनी मूर्ति, बाद में कुषाण काल में ही बुद्ध को अभय मुद्रा में दिखलाने लगे, वरद मुद्रा में दिखलाने लगे, द बून कन्फरिंग जेस्चर, द सेफ्टिक बेस्टोइंग जेस्चर, यानी उनका वर्डली इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया। ये जेस्चर बताते हैं कि भक्त जब आएगा तो बुद्ध उनको अभयदान दे रहे हैं,
प्रोटेक्शन की गारंटी दे रहे हैं। वो जो मांगते हैं वो वरदान भी वो देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वीतरागी तीर्थंकर नो, दे विल स्टैंड motionless or sit in dhyan mudra, and they are not there to give you anything pertaining to material world. Spiritual attainment का रास्ता वो आपको बताएंगे. This is something unique in Jainism and in respect of the Tirthankar images particularly. उसके बाद दूसरी बात कि स्पिरिचुअल अटेनमेंट, मैंने आपसे कहा ना कि बुद्ध के साथ बहुत सारे चेंजेस कर दिए. बुद्ध इवन परफॉर्म मिरेकल्स. मार जब उस तपस्या कर रहे थे तो मार आया, उसने तपस्या में विघ्न उपस्थित किए, हिंड्रेंसेस क्रिएट किए और बुद्ध ने उसको मिरेकल द्वारा पैसिफाई किया. नाउ अगेन कमिंग टू जैनिज्म, जैन तीर्थंकर जब आए, पार्श्वनाथ की तपस्या हो, महावीर की तपस्या हो, पार्श्वनाथ की साधना में मेघमाली और कमठ का उपसर्ग, खूब उपसर्ग हुआ. पत्थर से हुआ, सिंह का आक्रमण हुआ, वेपन्स का आक्रमण हुआ, रॉक्स फेंके गए और इवन द डांसर से भी उनको, जिसको कहा जाए, वो करने की कोशिश की गई, आकर्षित करने की कोशिश की गई. और जब नहीं हुआ तो हैवी टोरेंटियल रेन के द्वारा उनको परटर्ब करने की कोशिश की गई, शेक करने की कोशिश की गई. बट द तीर्थंकरास रिमेन्ड अनशेकन, अनपर्टर्ब्ड, absorbed in meditation in Kayasam. This is the beauty. उनकी रक्षा के लिए धरणेंद्र आते हैं, उठा लेते हैं, सर पर छत्र कर देते हैं क्योंकि बारिश का पानी यहां तक आ गया. उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया. While they could have done it, they did have the potential and power of doing that, but no, उन्होंने कहा सहना, टॉलरेट करना, endurance. This is the test of the endurance when I am absorbed in tapas. बाहुबली तपस्या में एब्जॉर्ब थे तो उनके शरीर पर सर्प, वृश्चिक, स्कॉर्पियंस, लेजर्ड्स क्रीप कर रहे थे और पूरे के पूरे क्रीपर्स उनके शरीर में लिपट गए. बट he was absorbed in meditation. He was not even aware of what is happening on his body. ये है कायोत्सर्ग, एटीट्यूड ऑफ डिसमिसल ऑफ द बॉडी. बॉडी पर क्या हो रहा है हमको पता ही नहीं है, हम साधना में लीन हैं. महावीर, संगम देव, शूलपाणी यक्ष ने तरह तरह के उपसर्ग उत्पन्न किए, उसे उपसर्ग कहते हैं, इन्फ्लिक्शंस, टू डिसवेट महावीर एंड पार्श्वनाथ फ्रॉम हिज तपस. नहीं हुए और कोई मिरेकल करके उसको अवॉइड भी नहीं किया. तो उसको सहना जो है, सहने वाला, सहने की क्षमता, गांधी क्या कहते थे, आप कितना सह सकते हो. सहन शक्ति तो उनकी जो थी उसने आप पूरे देश को एक ऊर्जा दे दी. तो वो तीर्थंकर हमारे मॉडल्स हैं जैनिज्म में. वो तीर्थंकर मॉडल्स हैं और उनकी मूर्तियां बनती हैं और उन मूर्तियों की जब हम पूजा करते हैं तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट they will not fulfill our worldly aspirations, rather they will show the path, they will become a torch bearer towards the spiritual world. और हम उनसे वही मांगे क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया, अपने लिए नहीं किया. तो यह एक स्पिरिचुअलिटी ऑफ द जैन इमेजेस with tolerance, the highest degree of tolerance. They were just bearing the very hard inflictions, but
Nobody could dissuade them. And this is the beauty. अब एक बात है कि तीर्थंकर मूर्ति वीतरागी है. Materialistically, we must not go to the Tirthankar image to worship, to ask for the material boons or blessings. पुत्र दे दो, धन दे दो, समृद्धि दे दो, ये दे दो, वो दे दो. No. But Jainism is a religion, dharma. And dharma always requires following. बुद्धिज्म में पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने पूरा सोशल एडजस्टमेंट किया. बुद्ध को अभय भी करा दिया, वरद भी करा दिया, मिरेकल भी करा दिया. ब्रह्मा विष्णु शिव के 4 हाथ 8 हाथ हैं, उसमें एट्रीब्यूट्स हैं. तो दे आर देयर टू गार्ड यू, प्रोटेक्ट यू, प्रोवाइड यू प्रोटेक्शन, डिफेंस एंड वुंड्स. And the Tirthankaras, Vitaragi Tirthankaras, we are not doing that because they were the embodiment of the basic tenets of Jainism. Then what to do? Because it was the need of the faith to have more and more following, to enhance the number of followers. Very intelligently, the Jainas have thought of having a Yaksh and Yakshi on right and left side of the Tirthankar images. तीर्थंकर वैसे ही रहेंगे. तीर्थंकर मूर्ति के दाहिने यक्ष और बाएं यक्षी, शासन देव, गार्जियन डीटीज. और टेक्स्ट त्रिषष्टिशला का पुरुष चरित्र श्वेतांबर, हरिवंश पुराण दिगंबर, वो कहता है कि ये शासन देवता जो हैं, दे आर देयर टू protect your interest, to guard your security, to take care of your diseases, worldly problems, and also save you from the fear of the ghosts, भूत पिशाच, इनसे रक्षा करना है. तो यहां उन्होंने ऐसे भक्तों को की इच्छा की पूर्ति कर ली कि वीतरागी तीर्थंकर आपको नहीं देंगे, लेकिन अगर आप केवल वही चाहते हैं तो आइए तीर्थंकर की पूजा करिए, वीतरागी भाव लाइए और वर्ल्डली एस्पिरेशंस आपके ये यक्ष और यक्षी कर. जस्ट यू थिंक, बट नो कंप्रोमाइज विद द बेसिक फॉर्म ऑफ द तीर्थ. दिस इज यूनिकनेस ऑफ द इमेज. और उसके बाद यक्ष यक्षी, उसके पीछे क्या था? एक तो फॉलोइंग बढ़ेगी, ठीक है, संसार की चीजें अगर हमें चाहिए अपने देवता से जिसकी हम पूजा करते हैं, तो हमें I will tell you, please, I'm just coming. I know. तो आपको संसार की चीज चाहिए तो आप आइए यक्ष यक्षी के. लेकिन आप जब यक्ष यक्षी की पूजा करेंगे तो नेचुरली आप बीच में तीर्थंकर खड़े हैं या बैठे हैं उनको भी प्रणाम करेंगे. तो ऐसा करते करते ए डे विल कम when a moment will come when this feeling will come in your mind that this world is just useless, this material world is of no use. और एवर्जन होगा और आप धीरे धीरे तीर्थंकर की ओर इंक्लाइंड हो जाएंगे वीतरागी से. So this was the process of development. Earliest Jin image, they have taken lead over Hinduism and Buddhism in case of the earliest, having the earliest image of a deity. And what were the concepts? Those concepts in mind, then text, and those were translated into visual forms. Next slides, please. From the first, I will have to go quickly because I have taken
much of time. Yes. आजानुलंब बाहु श्री वत्सांक प्रशांत मूर्तिश्च दिग्वासास तरुणो रूपवांश कर. This गुप्त पीरियड टेक्स्ट says तीर्थंकर मूर्ति कैसी बने? तो लंबे हाथ होंगे क्योंकि वो महापुरुष हैं. श्रीवत्स होगा चेस्ट में, ये पहचान है उनकी. शांत मूर्ति होगी, प्लसिड, और दिग्वासस होंगे और यूथफुल होंगे और रूपवान होंगे, सुंदर होंगे. ऐसा नहीं है कि उनको अगली फेस बनाए गए, नो. क्योंकि आप देवता के पास तो हजारों लोग आते हैं ना, तो सबसे पहले तो आप फॉर्मल और एक्सटर्नली देखते हैं किसी को. तो वन शुड हैव ए गुड लुक, प्रॉपरली एक प्रेजेंट. आज भी तो हम अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाते हैं कहीं जाते हैं तो तीर्थंकर मूर्ति सुंदर भी होगी, तरुण रूप में यंग होगी. और ऐसी तीर्थंकर मूर्ति हमें प्रेरणा देगी, इंस्पिरेशनल इमेज. नेक्स्ट प्लीज. ये तो पूरा का पूरा टेबल हमने दिया है, आपके पास है, आप ले सकते हैं, जिसमें 24 तीर्थंकर, उनके लांछन, जिस पर वो बैठते नहीं है, वो वाहन नहीं है, लांछन है, चिन्ह है. फिर यक्ष, फिर यक्षी, और कहां कहां से मूर्तियां उनकी विशेष रूप से मिली हैं, इस चार्ट में शो करने की कोशिश की गई. नेक्स्ट प्लीज. यस, दिस इज द इमेज फ्रॉम हड़प्पा. 2500 ईसा पूर्व की है, और इसको कहते हैं कि अर्लीस्ट तीर्थंकर इमेज ये हो सकती है. अब वो तीर्थंकर की है कि श्रमण परंपरा के, मुनि परंपरा की है, क्योंकि योगी और साधक की तरह वक्ष है, यूनिटी है. हाथ यहाँ सॉकेट मेथड से बना था, ऐसे था कायसर मुद्रा. और दूसरी मूर्ति अर्लीस्ट जो मैंने कहा, ये लोहानीपुर, ये बिहार में है, 3rd century BC. और दिस इज definitely the earliest image. This could be the earliest, but this is the definite one. Next please. सिंबल्स की बात अभी हो रही थी रमेश जी से, और देखिए सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जिस सिंबल को आप कह रहे हैं, ये श्रीवत्स है, जो तीर्थंकर मूर्ति के चेस्ट में बनता है, और इससे आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि वो बुद्ध की मूर्ति नहीं है, वो तीर्थंकर, जैन तीर्थंकर की मूर्ति. ये अष्टमांगलिक चिन्ह है, पेयर ऑफ फिश. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का आज भी वो रॉयल एम्ब्लेम है. उसके बाद कलश, उसके बाद त्रिरत्न. जैनिज्म में त्रिरत्न का महत्व मालूम है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र. तो कैसे दर्शन, ज्ञान, और वो जब उसमें एक्शन में ट्रांसलेट होगा चरित्र में, तभी महत्वपूर्ण है. इसीलिए तीर्थंकर मूर्ति की दूसरी विशेषता थी, सर के ऊपर त्रिछत्र, 1 2 3 बनाते थे. तो ये इन द मिडस्ट ऑफ सिंबल्स तीर्थंकर इमेज, कुषाण पीरियड, मथुरा. और ये अर्लीस्ट फिगर है पार्श्वनाथ का. ये देखिए, इसको कहते थे जैन आयाग पट. ये टेबलेट ऑफ होमेज था, स्क्वायर, पूजा के लिए, और स्तूप में लगाया गया था मथुरा में. मथुरा वाज द ग्रेट सेंटर ऑफ जैन आर्ट एंड जैनिज्म. तो ये दोनों आयाग पट पर हैं, ये त्रिरत्न है और ये पार्श्वनाथ. तो अर्लीस्ट तीर्थंकर विथ प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हु अपीयर्ड इन art was Parshvanath with 7 hooded snake canopy. Next please. पोष्य ध्यान मुद्रा, पहले आपने कायस्वर्ग देखा. नेक्स्ट. यस, कायस्वर्ग मुद्रा, ये श्वेतांबर इमेज है. देखिए गुप्त पीरियड में एकदम, नहीं, बैक प्लीज. ये देखिए धोती, ही इज क्लैड इन धोती. Hanging hair locks for ऋषभनाथ, hanging hair locks for ऋषभनाथ, hanging hair locks for ऋषभनाथ. ये ब्रॉन्ज है, ये स्टोन है. All are कायस्वर्ग मुद्रा, standing erect, rigorous posture of, इसको कहा जाए एटीट्यूड ऑफ डिसमिसल ऑफ बॉडी.
कायोत्सर्ग मुद्रा, एक्सक्लूसिव पोस्चर है ये जैनिज्म का, पूरे इंडियन आर्ट का। और ये साधना का सबसे इंपॉर्टेंट पोस्चर है, और थ्रू आउट ऐसा कहीं नहीं हुआ, नो चेंज, नो कंप्रोमाइज, दैट इज द ब्यूटी ऑफ जैन आर्ट। नेक्स्ट, ये भी ऋषभनाथ है, सीटेड ध्यान मुद्रा, राजगीर से मिला है, बिहार। यू कैन सी जटा मूड, त्रिशत्र 1 2 3, 1 2 3, and here again Rishabhnath from Devgarh, very important Jain site. And important is that 2 upadhyayas with sthapana in the center are shown in the attitude of शास्त्रार्थ disputation. ऋषभनाथ के चरणों पे बैठ करके शास्त्रार्थ हो रहा है, और ये देखिए यक्ष और यक्षी, ये पोजीशन है उनकी। They are there to cater to the fulfill the material desires or aspirations of the worshippers. और होगा धीरे धीरे, आप रोज जाएंगे इनकी पूजा करके, इनको प्रणाम करके, किसी दिन इनकी और आप कहेंगे नहीं नहीं ये बेकार है, और अब तो यही रास्ता चल रहा है। उन्होंने हमेशा खोल के रखी, अगर उन्होंने यक्ष यक्षी लिया भी मेटेरियलिस्टिक गुण देने के लिए, तो उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं वही था भीतर। नेक्स्ट प्लीज। Yes. Yeah, Professor. Yeah. This is from Berlin Museum, श्वेतांबर, गुजरात से मेटल इमेज है, और ये भी ऋषभनाथ की। अब टाइम के साथ ऐसा हो गया कि अभी ऋषभनाथ अकेले बनते थे, फिर उनके साथ श्रीवत्स आ गया, सर के ऊपर त्रिछत्र आ गया, दोनों ओर चामरधारी सेवक आ गए, फ्लाइविंग स्पीयरिंग अटेंडेंट्स आ गए, लायन थ्रोन आ गया, और धीरे धीरे बढ़ने लगा, अष्ट प्रातिहार्य हो गए। फिर ये सराउंडिंग में, जिसको परिकर कहते हैं, तीर्थंकर मूर्तियां भी बनने लगी। और ये डेवलपमेंटल प्रोसेस है टाइम का, कि जब आप 10वीं 11वीं 12वीं में आ गए, तो 10th 11th 12th में ये चीजें बढ़ने लगी। और ये दिगंबर परंपरा का ऋषभनाथ की जटा, ये और ये बुल कॉग्निजेंस, ये 9 प्लैनेट्स ये भी आ गए, क्योंकि जैन धर्म बड़ा एसिमिलेटिव धर्म रहा है, इसीलिए वो सरवाइव कर गया। बुद्धिज्म इंडिया से धीरे धीरे गायब हो गया 7वीं 8वीं के बाद। जैनिज्म आज भी इज ए लिविंग रिलीजन इन इंडिया। बुद्धिज्म लिविंग रिलीजन उस अर्थ में नहीं है आज कि आप देखते प्रभा मंडल, ब्यूटी। So all the decorative aesthetic elements were also associated and attached with the Jain images, but without making any compromise with the basic form of the Jainas, who were the embodiment of the Jain core concepts, philosophy, or tenets. Next. Yes. Again, Rishabhnath from South India. देखिए beautifully, the small Tirthankaras are also shown with the main Tirthankar. Here is Parshvanath, Suparshvanath, but the way of representation differs, and that way they give the aesthetic appeal, compositional elegance they bring from Gwalior, a very rock cut huge image Adinath. Next. Ramesh was talking about the narratives. Here is from Kumaria, Shantinath temple. All the Panch Kalyanakas of from the lives of the Tirthankaras are represented. Here is the mother sleeping, 14 dreams, then birth, then enunciation by the Indra. Here is Samavasaran after Kaivalya. Here is the Kesh Lunchan of Rishabhnath, and then just performing rigorous austerity in Kayotsarg Mudra, and here Gomukh Yaksh, Chakreshwari Yakshi, and also the episode of the fight between Bharat and Bahubali. So I will take 1 hour, more than 1 hour in explaining this
ceiling. So in a very detailed way, they have got the narratives in the ceilings of Kumharia Jain temples in Gujarat and Dilwara Jain temples in Rajasthan. Next, it is from Rishabhnath. Now Shantinath, beautiful image from Khajuraho, 12 feet high, shining. And again, the narratives from the life of Shantinath, especially, and also not only Panchakalnika, some special events also they have shown. The special event is of Shantinath is how he. This is the image of Shantinath, and very interestingly, in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, several 12 to 16 feet high images, colossal images of Shantinath were carved, particularly because Shantinath, as the name itself suggests, stands for peace. And this area was particularly turbulent was there in an early medieval period. So the peace was more essential in that area, and therefore Shantinath became one of the most popular Tirthankaras to be depicted in this particular area. So this is also a point. And as you know, not only name is Shantinath, but what is the cognizance? Cognizance is not lion, not horse, but deer. Mrig. Mrig, what stands for peace. So this is beautifully, they have thought up the whole thing, the association, the representation, the form. Why Trikshatra is associated? Because Trikshatra is the three jewels of Jainism. Samyak Gyan, Samyak Darshan, Samyak Charitra. And that comes over the head of the Tirthankar. It is again suggestive. And it represents the narratives from the life of the Shantinath from Kumharia ceiling. And I have pointed out the special incident has been depicted कि शांतिनाथ चक्रवर्ती शासक थे और जब उनको हुआ कि संसार अब छोड़ देना है, संसार में कुछ नहीं है, when he realized the uselessness of the material world or the world, then he renounced all the royal insignia. चक्रवर्ती के 12 लक्षण होते हैं, नवनिधि होती है, वो सब जो छोड़ दिया वो देखिए बने हुए. And then he took the path of austerity and performed rigorous penance and became the Tirthankar. Here is the Samavasarana. Next. Yes. Mallinath was the 18th Tirthankar, and in Kalpasutra or early Jain Agamic text, nowhere it is mentioned that she was a woman. अभी 24 तीर्थंकर सब के सब पुरुष हैं. दिगंबर परंपरा में नारी को कहा गया मोक्ष की अधिकारी नहीं है. तो ये एक प्रकार से एक जिसको कहा जाए कि अनएक्सेप्टेबल बात थी सोसाइटी में, सोशल कॉन्टेक्स्ट में. Why? Women was embracing Jainism, women was the great devotees, they were contributing immensely, और उनको कुछ नहीं मिल सकता, वो नहीं हो सकती. Shwetambaras have taken it seriously, and then they thought that at least one of the 24 Tirthankaras, and they changed it. Actually society सब change करती है. Early context में मल्ली स्वामी को नारी तीर्थंकर नहीं कहा गया. 8वीं शती ईस्वी के आसपास से कहने लगे कि मल्ली स्वामी नारी तीर्थंकर थी. And here is an image from Uttar Pradesh, Unnao. Even in Gujarat Shwetambar context, I have found 2 images. So you can see the female breast and on the other side the female bread. तो इस प्रकार से एक छोटी सी कोशिश की गई एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को थोड़ा सा कम करने की. सभी पुरुष ही तीर्थंकर होंगे. आज का युवा यह प्रश्न करता है, विदेशी तो खट से करते हैं, क्यों?
तो ये उसको उसका जवाब देने के लिए एक छोटी कोशिश की गई, क्योंकि नारियों का समर्थन बहुत मिला है जैनों को। वो कुषाण पीरियड से लेके साउथ नॉर्थ सब जगह इंस्क्रिप्शंस में तो इतने हैं। इवन इवन आपको कर्नाटक में जो है हलेबीड में है, वहां उनकी पत्नी जो है विष्णुवर्धन की, वो जैन मानती थी। एक तरफ हलेबीड का मंदिर, बड़ा मंदिर बन रहा है, जैन मंदिर उनकी पत्नी बनवा रही है। तो ये एक उत्तर है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत ये छोटा परिवर्तन किया गया। नेक्स्ट प्लीज। नेमिनाथ, मैंने कहा ना कि एसिमिलेशन बहुत था, टॉलरेंस बहुत था और शेयरिंग बहुत था। बोरिंग हम शब्द यूज नहीं करेंगे, शेयरिंग इज ए नाइस वर्ड। अब आप देखिए ये नेमिनाथ है। नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर हैं और अंतगढ़ दसाओ नाया धम्म कहाओ से शुरू होता है। ज्ञाति धर्म कथा से लेकर के त्रिषष्टि शला का पुरुष, हरिवंश पुराण, श्वेतांबर, दिगंबर, दोनों में उनको बलराम और वासुदेव कृष्ण का चचेरा भाई बताया गया, कजिन्स बताया गया। तो इससे नेमिनाथ का जब लांछन सोचने लगे तो उनको दे थॉट दैट द कोंच विल बी द बेस्ट। शंख जो कृष्ण वासुदेव विष्णु के हाथ में रहता है वो कोंच। फिर मूर्ति बनी तो कुषाण काल से ये देखिए बलराम, स्नेक हुड्स के साथ बलराम उनके साथ हैं, इधर वासुदेव कृष्ण। नेक्स्ट। तो एक प्रकार से कहा जाए रिलीजियस फ्रेटर्निटी के साथ उनका जो कॉर्डियल हार्मोनियस रिलेशनशिप था, दैट वाज आल्सो ब्यूटीफुल एंड दैट वाज नॉट लाइक दिस इन केस ऑफ बुद्धिज्म। यह भी एक कारण था कि बुद्धिज्म आगे भारत में बहुत फ्लरिश नहीं कर पाया 7वीं 8वीं के बाद और ग्रेजुअली वो विदेश में कहीं चला गया हो। भारत में यहाँ देखिए बलराम, हर प्लाउ, स्नेक हुड्स, वासुदेव कृष्ण चक्र, गदा, शंख। No cognizance is found, but on the basis of these two figures, Balaram, Vasudev, and Trikshatri is there, we can easily say that yes, this image is of Neminath. This again, and this comes from Mathura, and this is in Varanasi. Next. They were making the innovations, beautiful innovations. Again, this is from Devgarh. Cognizance is lost, but Balaram and you can see Vasudev Krishna as Vishnu means Neminath. Yes, this is just wonderful. This is in Cleveland Museum, Stan Kurjava. You see how beautifully they have shown Neminath standing on a beautifully made conch. It is a metal image. So aesthetically, they were giving the appeal. Compositional elegance they were maintaining. The jinn images they were showing beautiful, but without making any compromise with the basic form to be shown as in Dhyana Mudra and Kausar. Because through this figure only, the Jainas have shown their strict adherence to Satya, Hinsa, Asteya, Aparigrah, and Brahmacharya, and renunciation, Tyag. Their life story says, and those are represented in the ceilings. Next. Yes. Name from the life of Neminath. It is again in Kumharia, Shantinath temple. And I have just referred to this. This is the cage. The animals to be slaughtered are shown here. And from this point, Neminath returned and just performed rigorous austerity. And then he became a Tirthankar, and here is the Samvasaran after Kaivalya. He gave his first sermon. Here he is performing after just relinquishing the place without going to the place of marriage pavilion. Here he stands in Kausar. Next, plucking the hair. Next. Parshvanath. Why 7-hooded snake canopy? I have shown because it was
Nagaraj Dharanendra, who came to his rescue when the torrential rain was caused by Kamat or Meghmali, and he raised his snake hoods over his head, and also raised him on his coils. This is the earliest image of figure of Parshvanath found on the Jain Ayag Pat from Mathura, and this is a beautifully seen aesthetically. You see the placid body, the body contours, so slender body, so beautiful. So the beauty is there, the aesthetic elements are there, the spiritual grace is there. So the Jain art was spiritual, Jain art was aesthetic, and Jain art was worldly as well. Next. It doesn't mean that Jain art suggests that no, just leave the world only. No, live in the world with making some gradual distance with the material things and with the sense of non-attachment and non-position. Parshvanath from Badami, Karnataka. Next. You see, each image of a jinn is different from the other one. Parshvanath. This is Parshvanath. Next. This is in British Museum. Beautiful bronze image of Shwetambara tradition. Yakshi. Small. As compared to the main figure of the jinn, you see the size, Yakshi. But they are there to fulfill the aspirations of the worshippers, material aspirations. Beautiful. From South India, North Arcot, Tamil Nadu. And here is the Upasarga. You see, the stone boulders is being thrown, the animals are there. You see the demon is discharging the arrow. So all kinds of inflictions are caused to Parshvanath when he was in course of meditation in Kayusargani. And then comes Dharanendra to protect him. And his queen Padmavati just raised the high parasol above the snake hoods. So just you see the beauty. The spiritual elegance is there, but as well as the worldly aesthetic, bodily aesthetic features are also to be viewed. So usually it is said that through the jinas, the Jain art is monotonous, no aesthetic element. That you just yourself see and appreciate. So many wrong sayings were there in reference to Jain art. Next, please. You see, Ranakpur, Parshvanath, Sahasrapad. How intricately it is carved. So every image looks to be better than the other. That is the beauty. Next. Now Mahavir. In Kushan time, Lanchan of Mahavir was not conceived. Therefore, through mention of the name of Mahavir, the image could be identified. Kushan period from Mathura. This is from the life of Mahavir. Transfer of embryo. We know the story of Devananda and Kshatriyani Trishula. From the womb of Devananda, the fetus was transferred to the womb of Kshatriyani Trishula. This is here. Next. Mahavir. It is in Bharat Kala Bhavan, Varanasi, a museum in the Banaras Hindu University, Mahavir. Just a graceful face, half shut eyes, total contemplative look in Dhyana Mudra. Here from Khajuraho, the lion cognizance is just coming, peeping out of the Simhasan, Lanchan,
Chamardhar Sevak, and Tirshatra. Next. Again Mahavir from Karnataka, Shravanbelgola, sorry, Halebit. You see, and just identical images are found from Shravanbelgola also in Karnataka. Lion, Mahavir, Trikshatra, Kirtimukh. What is important is the representation of auspicious symbols, sun and moon. Very important. And also either Savatsa Go, the cow with a calf suckling the cow. Elephant. Sun and moon. Wonderful suggestion that so long as the sun and moon are there, the preachings of Mahavir, the sayings of Mahavir, what Mahavir has said will remain in the world, and we all will be benefited. The language of art, the non-verbal language of art, says so many things. We have only to understand. We only have to know the art of decoding the non-verbal language. So this is it. And even today you see what नेता के लिए क्या कहते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा. किसी को भी अगर आपको इटर्नल वो देना है तो आप यही कहते हैं सूरज चांद, और वो सूरज चांद बनाने की परंपरा पुरानी है. ये 12वीं 12th सेंचुरी की हलेबीड कर्नाटक हसन में है, और हलेबीड बहुत फेमस है अपने मंदिरों के लिए वहां की. नेक्स्ट श्रवणबेलगोला तो आप जानते ही हैं. नेक्स्ट लाइफस्टाइल. I have talked about everything is given. Birth, dreams, auspicious 14 dreams, then everything goes on, right? What is important I want to show, Chandanwala ki katha, we all know here, just washing the feet of the Sadhu Mahavir, Chandanwala. And here is the scenes of the Upasargas. When Mahavir was in course of meditation, Mahavir is standing. Sangam Dev and Shulpani Yaksha caused inflictions. You see, throwing spear, snakes, sword, attacked by the animals. Even this is like this. So these inflictions did not affect Mahavir and could not dissuade Mahavir from his deep austerity. और तभी वो महान साधक हुए और वो कैवल्य प्राप्त होता है. और यह देखिए उसके बाद जो नीचे है, ये कायसर्ग में साधना, यहाँ भी अटैक हो रहा है, बट ही रिमेन्स कूल एंड काम. तो जो सहता है वही बड़ा होता है, जो त्याग करता है वही बड़ा होता है, जो अपरिग्रह का मार्ग लेता है वही बड़ा होता है, और उसी की हम पूजा करते हैं, और वही एक सोशल मॉडल बनता है. तो ये तीर्थंकर इमेजेस आर नॉट ओनली meant for worship, physical worship, द्रव्य worship, but these are meant for भाव worship. और भाव worship में इंस्पिरेशनल इमेजेस हैं, इंस्पिरेशनल भाव हैं, जो हम आज भी इम्बाइब कर सकते हैं. 1000 साल पहले भी किया है लोगों ने, और आगे भी करते रहेंगे. नेक्स्ट प्लीज. Another form of the images wherein two Tirthankaras are shown together in one image. Rishabhanath and Mahavir. Bull, lion. Hairlocks, not hairlocks. This is a beautiful image from Odisha. Now it is in the British Museum. Some of the best Jain images are in foreign museums. British Museum, Victoria Albert Museum, American museums. And this is called Tritirthi. 3 Tirthankaras are carved in one image. But here from Devgarh, 2 are Tirthankaras and 1 is Bahubali with entwining creepers.
and it is called Pratima Sarvatobhadrika or Chaumukhi, wherein 4 Tirthankaras are carved on 4 sides. They could be of the self same image तीर्थंकर, एक ही तीर्थंकर की चारों ओर मूर्ति या 4 अलग अलग तीर्थंकरों की चारों ओर। नेक्स्ट, परहैप्स द लास्ट पीस। यस, विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम के रिजर्व कलेक्शन में मैंने देखा था, मैं गया था वहां स्टडी के लिए। वेरी वेरी यूनिक 700 तीर्थंकर इमेज, इंस्क्राइब 15th century का। Chandraprabha is written and the crescent is also shown. So Chandraprabha with 1 head and other 6 heads means 6 other Tirthankaras. This is a unique concept, means they were also producing the innovative gene images. But well within the limit and without compromising the basic tenets. I think with this I end. और सारी बात का मतलब हमारा यही रहा कि ये मूर्तियां केवल एक आकार नहीं है, एक स्वरूप नहीं है, एक पूजा की वस्तु नहीं है, ये वो एक ऐसी भाव प्रतिमा है जिनको बड़ी सोच के बाद जो जैन पूरा धर्म है उसको बहुत सूक्ष्म रूप में एक तीर्थंकर की मूर्ति में आप पूरा देख सकते हैं। मैंने कहा अनेकांतवाद भी देख सकते हैं, सत्य हिंसा अस्तेय परिग्रह भी देख सकते हैं, और कैसे स्पिरिचुअल अटेनमेंट ही हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जिससे हम जीवन और मृत्यु के एक जो निरंतर चक्र है उससे अनएंडिंग साइकिल से हम अपने आप को मुक्त कर सकें। इसकी प्रेरणा वो तब भी दे रहे थे जब 2000 साल पहले बने, आज भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे, और यही इनका रेलिवेंस है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब फॉर सच एन एनलाइटिंग सेशन। मीन्स आपने बहुत सारी ऐसी बातें हमें बताई शायद हमने पहले जानी ही नहीं थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का टॉक सेशन था और काफी सबको प्रश्न भी आ रहे हैं, तो मैं अगर आपकी परमिशन हो तो मैं कुछ प्रश्न भी लेना चाहूंगा। ले लीजिए। जी जी, समय थोड़ा ज्यादा हो गया है, मैं जानता हूँ, व्यूअर्स को भी कहना चाहता हूँ, पर इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक को बीच में कैसे हम लोग रोक दे। जितना जाने उतना कम है, और प्रोफेसर साहब ने बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज के अंदर हमें ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है जो कोई मींस सिंपल ले पर्सन भी उसको आसानी से समझ सके वैसा। सो प्रोफेसर साहब, यहाँ कुछ प्रश्न है, उसमें पहला प्रश्न ये पूछना है कि श्वेतांबर और दिगंबरों की जो मूर्तियां हैं उसमें आज के समय में हमें भेद दिखाई देता है, तो ये भेद की शुरुआत कब से हुई और ऐसा क्यों हुआ? भेद की शुरुआत तो ये 5th सेंचुरी के पहले नहीं है। यद्यपि लोग ये कहते हैं, स्कॉलर्स भी कह देते थे पहले कि मथुरा की मूर्ति दिगंबर परंपरा की, क्योंकि वहां न्यूडिटी मिलती है तीर्थंकर। लेकिन मथुरा की मूर्ति दे रिप्रेजेंट the pre-undifferentiated period। उस समय श्वेतांबर दिगंबर का भेद ही नहीं था। जैन थे, क्योंकि क्या था, पार्श्वनाथ वस्त्र धारण करते थे, आगम में ही मिलता है, और महावीर ने वस्त्र त्याग का उपदेश दिया है। तो दोनों परंपराएं सचेलक अचेलक कहा गया उनको। तो बोथ द ट्रेडिशन ऑफ सचेलक एंड अचेलक विद ड्रेपरी एंड विदाउट ड्रेपरी, ये दोनों साथ साथ चल रहे थे। मगर आकर के वल्लभी वाचन में 5th सेंचुरी में ही वो जिनभद्र गणित क्षमा श्रवण के समय ये एकदम अलग भेद हुआ, और तब आगम अलग हो गए। जैनों ने कहा कि हम आगम नहीं है, हम उनको नहीं मानते, तो वो भेद अलग हुआ। मगर अब मुझे एक संदेश देना है कि अब हम उस भेद को पकड़ करके अगर न रखें तो दोनों लोग एक प्रकार से अभेद की ओर जाएं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ श्वेतांबर एंड दिगंबर आर द सेम, तीर्थंकरास आर द सेम, द मैसेज दे गिव आर द सेम।
जी जी प्रोफेसर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा और बहुत ही सुंदर मैसेज आपने जैन टॉक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर से सभी व्यूअर्स को दिया। एक और प्रश्न आया है। आपने एक इमेज बताई थी जिसमें पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान नहीं हुआ था, उनका जो उपसर्ग का पूरा दृश्य था वो था, और फिर भी उसके अंदर परिकर क्यों बताया गया? एक्चुअली वो नैरेटिव स्कल आइकन है, और उसमें क्योंकि देखिए लिटरेचर में तो इफ यू स्टार्ट सेइंग समथिंग यू हैव पेजेस एंड पेजेस, 10 पेजेस, 15 पेजेस, बट इन केस ऑफ इमेज यू हैव वन पीस ऑफ स्टोन। इसमें इन्होंने दोनों को कंबाइन कर दिया, बोथ द मूवमेंट्स दे हैव पुट टुगेदर। On one side you find that the inflections are going on, and on the other side you see that he actually उसके बाद ही तो उनको होता है, मगर वो उस मूवमेंट को भी उन्होंने कैच करके विजुअलाइज करके रिप्रेजेंट कर दिया है। Therefore I take it to be an icon both of pre and cavalry period। जी 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 प्रोफेसर साहब, बिल्कुल सही आपने कहा। और एक प्रश्न ये आया है कि महावीर और बुद्धा की जो आइडल्स हैं उसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो डिफरेंसेस हमें जानने थे। 3 बेसिक डिफरेंस होंगे। महावीर मूर्ति के चेस्ट में यू वुड फाइंड श्रीवत्स, that is the that is the indispensable feature in the center of the chest. Image will be having Trikshatra overhead, means Jain affiliation. And for Mahavir, you would find on the lower part of the pedestal, below the or somewhere near the lion throne, the cognizance lion. Right? And fourth could be the figures of the Yaksha and Yakshi of Mahavir. जी जी प्रोफेसर साहब। और यस यस, हमारे कुछ प्रश्न थे और भी काफी लोगों को जिज्ञासा है और काफी व्यूअर्स ये भी कह रहे हैं कि आप और लेक्चर्स इनके अरेंज करिए, या कहीं और लेक्चर हो रहे हैं तो हमें उसकी इंफॉर्मेशन पास ऑन कीजिए। डेफिनेटली हम व्यूअर्स की जो फीडबैक है उसको ध्यान में रखेंगे और जल्दी कुछ ना कुछ ऐसा अनाउंस करेंगे जिससे हम प्रोफेसर साहब का जो इतना 40 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उससे हम लोग भी कुछ प्राप्त कर सकें। क्योंकि हमने हमारा अप्रोच ये था कि मूर्ति केवल पूजा के लिए नहीं है, मूर्ति का अपना एक मैसेज है और कंटेम्पोररी कॉन्टेक्स्ट में मैसेज है। हमको वो मैसेज को समझना चाहिए और उस मैसेज को इम्बाइब करके कोशिश करनी चाहिए, तभी तो तीर्थंकर पूजा का की रेलिवेंस या सार्थकता हो। जी जी प्रोफेसर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। यस यस, सो हम कोशिश करेंगे और आपके पास से ज्ञान कैसे प्राप्त कर सके उसका भी प्रयत्न हम करेंगे। मैं आपके साथ कांटेक्ट में रहूंगा। और इसी के साथ मैं सबसे पहले सभी व्यूवर्स और जैन फाउंडेशन की टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और इतना सुंदर, बहुत ही ल्यूसिड और सिंपल लैंग्वेज के अंदर हमें जैन आइकॉनोग्राफी, उसमें स्पेशली तीर्थंकरों की जो इमेजेस आइडल्स होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करवाई। सो तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। यस, और इसी के साथ आज के सेशन को हम विराम देते हैं और पुनः हम लोग अगले शुक्रवार को मिलेंगे जैन टॉक्स 112 में। और हमारे साथ मुंबई से प्रदीप भाई जुड़ने वाले हैं जो कि फूड के ऊपर बहुत ही एक्सीलेंट टॉक देने वाले हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पुनः जुड़िए जैन टॉक्स के अंदर, और साथ ही साथ जैन फाउंडेशन की जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसकी भी जानकारी प्राप्त करते रहिए। यूट्यूब चैनल द जैन फाउंडेशन को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे आपको सभी रिकॉर्डिंग्स आसानी से प्राप्त हो सके। इसी के साथ जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, नित्य में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन केणै। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।
सभी को मेरे प्रणाम। प्रोफेसर साहब जय जिनेंद्र, प्रणाम। जय जिनेंद्र, जय हिंद। फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं। जी जी।